जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले क्लास 10th के साइंस के वीवीए या व्यक्ति क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो चलिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल देखिएगा। तो आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है कि बोल रहा है ना, आज का पहला सवाल बोल रहा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का निर्भर करता है, मतलब वैद्युत प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो बताइए। बोल रहा है चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, इनमें से सभी पर। तो देखिए बोल रहा है ना कि विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब क्या हुआ, मतलब कि किस में सबसे अच्छा बिजली जाएगा। तो मतलब सभी पे तो डिपेंड करता है कि कितना तार लंबा है। अगर आपको ले जाना है नॉर्मल सा लाइन और डीसी लाइन ले जाना है, बड़का को तार लाइन उसमें लाइन ये भुला गया, मतलब कि नहीं पहुंचेगा, डीसी नहीं पहुंचेगा भाई बड़ा तार में। और चालक के अनुप्रस्थ पर आपको ले जाना है, मतलब मोटर चलाने के लिए लाइन आप ले जा रहे हैं, मतलब नॉर्मल से बॉल बढ़ता है ना 0 वाट का, वो वाला तार वो टिकेगा भाई साहब, नहीं टिकेगा। क्योंकि चालक के अनुप्रस्थ पर मोटा कितना है, कौन सा क्वालिटी का है, तांबा का है कि एल्युमिनियम वाला तार है, उस पर सभी पे डिपेंड करता है। तो बोला तीसरा में दिया चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब हुआ कि कौची का तार है, तांबा का तार है या एल्युमिनियम वाला तार है कि चांदी का तार है। चांदी का बोले तो आपको थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन चांदी का तार होता है, लेकिन बहुत बहुत छोटा छोटा मोबाइल में यूज किया जाता है। ठीक है, अब इतनी सुन चांदी में जानते हैं मतलब कि 1 ग्राम चांदी में बहुत तार बना देगा। तो चांदी का भी प्रयोग होता है, लेकिन नॉर्मल हम लोग के यूज नहीं करते हैं। ठीक है, मोबाइल वगैरह में होता है, देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब देखिएगा तो इनमें से सभी पे हो जाएगा। ठीक है, चालक की लंबाई पर भी करेगा, चालक के अनुप्रस्थ पर, चालक के पदार्थ की प्रकृति पर भी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखिएगा। ऐसे कुछ सवाल आप ही लोग के लिए ना, मतलब आप लोग बना ही देंगे, कुछ हार्ड नहीं है, बस आप लोग देखते जाइए ना, इतना बार रिपीट होगा ना इसमें सवाल कि परीक्षा होते होते आप लोग इतना अच्छा कीजिएगा, पूछेंगे नहीं। अगला देखिएगा कि विद्युत शक्ति का एस आई मात्रक है किसका, विद्युत शक्ति का, विद्युत शक्ति का। अब यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि विद्युत शक्ति का एस में तो हम तो पढ़वे नहीं किए हैं, शक्ति का वो पढ़ा। तो विद्युत शक्ति मतलब शक्ति का पूछा, तो शक्ति का एस आई मतलब वाट हो जाएगा। ठीक है, शक्ति का क्या हो जाएगा, वाट। अब शक्ति के जानते हैं कि वाट होता है, लेकिन विद्युत शक्ति देखिए आपको बुला रहा है, तो विद्युत शक्ति मतलब शक्ति ना हुआ भाई। हम बोले हाथी का शक्ति था, मेन रूप से तो हुआ क्या, शक्ति ना हुआ। तो विद्युत शक्ति का एस आई मतलब हो जाएगा वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए शक्ति यानी कि विद्युत शक्ति। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। तो हाँ, 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कट गया था, तो कोई बात नहीं, आप लोग बहुत अच्छे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा बोला कि 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है। ठीक है, तो 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, 3 मतलब कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। इसको आपको हल्का फुल्का याद करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे याद रखिएगा कि दशमलव के बाद जितना है उतना ही पावर रहेगा। ठीक है, तो 3.6 सभी में रहेगा, लेकिन पावर 6 किसी में नहीं रहेगा। तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। ठीक है, ये होता है 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब सवाल नंबर चौथा देखिएगा। ठीक है, सवाल चौथा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर चौथा बोला निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। भाई साहब सत्य नहीं है कि मतलब क्या असत्य है, बोलेंगे सत्य नहीं है, सही नहीं बोला, यानी कि क्या बोला है, गलत बोला, सत्य नहीं है। तो मतलब कि गलत खोजना है। ठीक है, गलत कौन सा एक कथन गलत है, जो गलत रहेगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि विद्युत जनित्र विद्युत ऊर्जा को विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर कार्य करता है। तो सही बोल रहा है। ठीक है, जो विद्युत जनित होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। भाई साहब इसमें कौन सा डाउट है। अगला देखिएगा, बोला विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ये बात भी सही है, आप लोग के पास मोटर होगा तो विद्युत ऊर्जा लेता है और गतिज ऊर्जा देता है, गतिज मैंने घूमता है, तो उसी को तो यांत्रिक ऊर्जा बोल रहा है। ठीक है ना। अगला देखिएगा, बोला चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। ये भी बात सही है, जब चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे ऐसे घूमता है मतलब कि जाता है, तो कभी भी अपने एक दूसरे को नहीं काटता है। ठीक है, अगला देखिएगा, बोला कि हरे विद्युन्मय रोधन वाला तार पर विद्युन्मय तार होता है। तो ये गलत बोला। अब कैसे बोला, देखिए बोला हरा रंग का तार होता है ना, हरे विद्युन्मय रोधन वाला तार, बोला हरा रंग का तार होता है ना, उसमें प्लस लाइन जाता है, प्लस लाइन जाता है। ये गलत बोल दिया। क्यों बोल दिया, क्योंकि प्लस लाइन जाने वाला होता है ना जो लाल होता है, क्या होता है, लाल होता है। कभी गौर कीजिएगा, डाटा केबल, चार्जर का डाटा केबल होता है, इसमें तोड़ फोड़ के देखबे नहीं करते आप लोग, उसमें 4 गो तार होगा या 4 गो होगा, 2 गो देता है डाटा ले जाने के लिए, 2 गो देता है मतलब चार्जिंग के लिए। तो जो लाल होता है ना उसमें प्लस रहता है। आप ऐसे भी जानते हैं कि लाल मतलब खतरा, वो ज़्यादा ही मतलब कि खतरा होता है। ठीक है ना,
तो लाल वाला होता है जो प्लस जाता है उसमें, और बोल रहा है हरा वाला, तो हरा वाला अर्थिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है, उसमें नेगेटिव रहता है, तो हरा के लिए मतलब कि हरा वाला होता है जो विधुन्वय नहीं होता है, ठीक है, विधुन्वय का मतलब हो गया प्लस। तो ऑप्शन नंबर डी है जो एक गलत है, गलत खोजने के लिए बोला कि सही नहीं है यानी गलत है, तो गलत ऑप्शन नंबर डी मिल गया, यानी कि यही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला सवाल देखिएगा, थोड़ा सा वीडियो फिर से देख लीजिएगा, थोड़ा मतलब कि चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लगा होगा, अजीब लगा भी होगा नहीं भी लगा होगा, आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे समझे होंगे, ठीक है। अगला देखिएगा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का माध्यमा, अब आपको पता भी होना चाहिए कि माध्यमा किसको कहता है, तर्जनी किसको कहता है, कनिष्ठ किसको कहता है, आप लोग समझिएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त के नियम में बायां हाथ का माध्यमा संकेत करती है। अब देखिए 5 गो उंगली होता है एक हाथ में, हाँ, तो बाएं हाथ में कितना है, 5 उंगली होगा, अरे कोई कोई के 6 होता है तो उसको छोड़िए ना, 5 उंगली होगा, तो मान लीजिए ए अंगूठा, तो अंगूठा के बगल में क्या होगा, जो होगा ना उसको तर्जनी बोलते हैं, और उसके बाद माध्यमा जो बीच वाला होता है, और उसके बाद इसको बोलते हैं रिंग वाला फिंगर, ठीक है, इसमें रिंग पहना जाता है, और उसके बाद होता है कनिष्ठ, ठीक है। तो 5 अंगुली हो गया, ऐसे भाई ऐसा कोई अंगुली होता है नहीं 180 डिग्री पर, ठीक ना। अब देखिए 5 हो गया ना, तो बोल रहा है ना कि माध्यमा संकेत करती है, माध्यमा मतलब ए वाला बीच वाला संकेत करते हैं, 3 अंगुली की बात बोल रहा है, ठीक ना, 1 2 3, तो इसमें 3 अंगुली होता है, तो माध्यमा संकेत करते हैं। अंगूठा है ना, अंगूठा जो मोटा होता है ना, अंगूठा, हाँ मोटा होता है, मोटा इसलिए बोल रहे हैं कि उससे कुछ बताने वाले हैं, तो मोटा होता है ना, यानी कि बल उसमें ज़्यादा होता है, तो अंगूठा होगा ना, तो चुंबक पर लगे बल की दिशा को बतलाएगा, कौन बतलाएगा, बल की दिशा को अंगूठा बतलाएगा। ये होता है ना ये वाला माध्यमा जो विद्युत धारा की मतलब विद्युत धारा की दिशा बतलाएगा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा बतलाएगा, ठीक है, माध्यमा विद्युत धारा की दिशा को बतलाएगा। ये वाला होता है ना अंगूठा के बगल वाला, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाएगा। अब इसको कैसे याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की, ये तो हो जाएगा कि बल की दिशा, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जब ऐसा आप जैसे आप किसी को मतलब चुम्मा लेते हैं ना, तो इसी के ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, तो इसी अंगुलिया से करते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बतलाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बतलाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि याद करने के लिए ऐसा बोलता है, कोई बात नहीं है, आप याद करना करिए, नहीं करना नहीं करिए, ये सब याद कीजिए, आपका नंबर बढ़ेगा भाई साहब। अगला देखिएगा, बोल रहा है ना कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा क्या होती है। अब देखिए चुंबक आप लोग देखे ही होंगे, हाँ देखे तो है ये होंगे भाई साहब। अब अगला सवाल मतलब कि यही वाला सवाल देखिएगा, अगला नहीं भाई। एक चुंबक पा रहे हैं भाई, ऐसा चुंबक होता है क्या, हाँ होता है, बिल्कुल होता है। अब देखिए मान लीजिए कि इधर क्या मतलब कि नॉर्थ पोल है, नॉर्थ में क्या होता है, उत्तर होता है, और इधर साउथ पोल है, ठीक है। तो चुंबक के भीतर मतलब अब चुंबक के बाहर दोनों रेखाएं निकलती है, तो चुंबक के भीतर उत्तरी से दक्षिणी की ओर जाती है, याद रखिएगा, उत्तरी से दक्षिणी की ओर जाते हैं, तीर मार देते हैं, उत्तरी से दक्षिणी की ओर जाता है, और लेकिन चुंबक के बाहर दक्षिणी से उत्तरी की ओर जाता है, दक्षिणी से उत्तरी की ओर जाता है। तो क्या बोला, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र दिखाएं, तो उत्तर से जा रहा है किधर, दक्षिण की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको 2-3 बार चुंबक पार लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इधर नॉर्थ इधर साउथ 2-3 बार घुला दीजिएगा, आपको कंसेप्ट आ जाएगा। हम आप जिंदगी में याद रखिएगा, पढ़ने से ज़्यादा लिखिए, तभी आप ज़्यादा आपको मतलब कि नॉलेज आएगा, पढ़ना छोड़ दीजिए, लिखना शुरू कीजिए। ये बोला है ना, आप लिखिए 2-3 बार किताब के दिमाग में सेट नहीं हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, देखना है देखिए, नहीं देखना है नहीं देखिए, सब आप देखिएगा, आपको फायदा होगा, नहीं देखिएगा तो आपको घाटा होगा, हमको क्या जाएगा, ठीक है, हमको तो थोड़ा बहुत अर्निंग करेगा, बस इतना ही ना। अगला देखिएगा, नवकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है। जब आपके दोस्त से 2 नंबर कम आएगा ना, तब आपको समझाएगा कि और पढ़ा है। अगला देखिएगा, बोल रहा है ना कि नवकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन है, नवकीय ऊर्जा का आप समझिएगा, नवकीय ऊर्जा का स्रोत है यूरेनियम, इसको आपको याद कर लेना। जब कोई भी बम होता है ना, बम बहुत खतरनाक, उसमें यूरेनियम का ही प्रयोग किया जाता है। जब हिरोशिमा और नागासाकी जापान पे बम गिराया था ना, उसमें 10 किलो यूरेनियम था, समझ रहे ना, लगभग 10 किलो, और 10 किलो यूरेनियम ऐसे नहीं चलता, यूरेनियम इतना खतरनाक है कि 3 के क्यूब में चलता है, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 ऐसे चलता है। अगर एक मतलब पहला बार 3 गो निकला, तो अगला बार 9 गो, 27 गो, 81 गो, 243 गो, 729 गो ऐसे जाएगा, मतलब इतना मतलब फैलता है। तो यही इसको गिर गया तो कोई उपाय नहीं, फैलेगा ही फैलेगा, वही से बहुत खतरनाक होता है। तो यूरेनियम होता है नवकीय ऊर्जा का स्रोत, ठीक है। और सूर्य में नवकीय संलयन की क्रिया होती है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ये मतलब नवकीय ऊर्जा का निम्नलिखित कौन सा स्रोत या नवकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न से कौन है, तो यूरेनियम है, इतना याद रखिएगा ना, छोड़िए ना, उतना टेंशन लेना छोड़िए, एकदम रीसेट माइंड का रीसेट कीजिए।
वैज्ञानिक, देखिए ये साला वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? आपको लगता है कि कभी भारत से होगा? साला के नाम में ऐसे है ना कुछ कहीं के ना, ऐसे ही याद रखने के लिए फ्रांस से, ठीक है। और मतलब कि 8वां का हो जाएगा वैज्ञानिक आंद्रे मेरिया एम्पियर किस देश के? तो फ्रांस के। चलो ये एम्पियर के बारे में बताया था, ठीक ना, वही 19 का नाम में था एम्पियर, तो अपने नाम आप ही समझा देता है थुत थुत कहीं का। तो फ्रांस से था, याद करना तो कर लीजिए, उतना खास नहीं लेकिन ठीक है, फ्रांस याद रखिएगा, फ्रांस 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 फ्रांस। अगला देखिएगा, ये वाला आपको तो नहीं याद होगा तो आप पढ़ भी नहीं करते हैं, नहीं तो पढ़ते भी होंगे, हो सकता है नहीं याद होगा। पावनों का देश कहा जाता है, तो पावनों देश का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है, ठीक है। ऐसे तो जीके वगैरह आप खेलते होंगे छोटा कम तो याद किए होंगे, नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, डेनमार्क को कहा जाता है पावनों का देश, ठीक है। अब अगला सवाल देखिएगा, बोल रहा है ना क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र दिखाएं, सॉरी यार, चुंबकीय क्षेत्र एक राशि है जिसमें होता है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, फिर से पढ़ते हैं काज जी, नहीं पाते हैं जी, कोई फायदा नहीं है कि है जी। अब देखिए बोला चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक राशि जिसमें होती है। अब भाई साहब चुंबकीय उसमें परिणाम भी होता है, दिशा भी होता है, दोनों होता है, बताइए कैसे होता है। अब हम इतना छोटा चुंबक लाते हैं, हेडफोन वाला, अब हेडफोन का चुंबक देखेंगे कितना छोटा रहता है, एकदम छोटा सा, और हम इतना सारा आस पास के सिक्का उठाएंगे, सिक्का धर देंगे एक एक दो दो का, तो क्या ये उठा लेगा सिक्का? हेडफोन का चुंबक देखेंगे ना कितना छोटा होता है। तो इस पर डिपेंड नहीं करता कि कितना बड़ा चुंबक है, इसके परिणाम पे डिपेंड नहीं है कि हाँ अपने औकाते के अनुसार उठाएगा, ये ना कि चुंबक 1 इंची के उठाएगा 1 किलो के बाट खा रहा, नहीं उठाएगा। हाँ, और जब चुम्बक को अगर किसी मतलब कि रस्सी से लटका के घुमा दीजिएगा तो हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर में खड़ी रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उत्तरी ध्रुव से और दक्षिण ध्रुव से उसका बहुत मतलब कि रिलेशन बनता है, ठीक है। तो दिशा पे डिपेंड करता है, परिणाम पर भी है। अब बड़का को चुम्बक लगेगा हौड़न वाला तो बहुत सारा ज़्यादा मटेरियल उठाएगा, अपना ताकत के हिसाब से उठाएगा, ठीक है। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है, परिणाम के साथ साथ दिशा का भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिएगा, प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? अब आप लोग कहेंगे 2, इट इज रॉन्ग। कैसे? प्रकाशीय माध्यम, अब आप लोग कहेंगे सघन माध्यम विरल माध्यम, तो ये नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों होगा? प्रकाशीय माध्यम पूछा, माध्यम मतलब प्रकाश मतलब कि कैसे कैसे चलता, तो सबसे पहले चलेगा पारदर्शी, और एगो अपारदर्शी, एगो पारभासी। एगो में प्रकाश पूरा पार होगा, एगो में पार होबे नहीं करेगा, एगो में आधा सुधा होगा, ठीक है। उसके बारे में बात कर रहा है, तो आप भूल जाएगा, जब जब प्रकाशीय माध्यम आएगा 3 आपको मारना है। ऐसे राम रोज मतलब कि पहला माप, दूसरा माप, तीसरा माप नहीं, यानी 3 याद रखिएगा ना, कैसे करके आप समझिए ना। आप नहीं, मैं भी समझता, मतलब कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 3 प्रकार के, 3 प्रकार का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारा क्यों टिमटिमाता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। देखिए ऐसा इसलिए होता है ना कि मतलब तारा सारा तो प्रकाश, तो वायुमंडलीय अपवर्तन थोड़ा बहुत होता है, मतलब कि प्रकाश आगे पीछे हो जाता है। अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश को इधर इधर हिल जाना, ठीक है ना, ऐसे ऐसे मतलब होता है। तो कभी उधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो आपको लगेगा कि तारा टिमटिमा रहा है, साला कुछ नहीं, जैसा जैसे लगता है, लेकिन हम लोग का ऐसा होता है, महसूस होता है, ठीक है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, छोड़िए ना, याद रखिए ना। अगला देखिएगा, मीटर का प्रतिरोध छोटा होता है, इसको आप कुछ भी करके याद कर लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूज भी करेगा, याद भी नहीं होगा। याद तो हो ही जाएगा, कंफ्यूज भी नहीं करेगा, मतलब कि आप लोग आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे सुनते हैं। जैसे बोलेगा मीटर का प्रतिरोध होता है, तो याद रखिएगा बहुत छोटा, बहुत बहुत छोटा, जितना बार बोलना है बहुत छोटा बोल सकते हैं आप। अगर अनंत बार बोलते हैं तो भी कम पड़ेगा, मतलब बहुत छोटा होता है। मीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा। लेकिन अगर सीधे इसका उल्टा बोलेगा वोल्ट मीटर का, कौन मीटर का? वोल्ट मीटर का, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा, वोल्ट मीटर का। लेकिन पूछा है मीटर का, तो बहुत छोटा होगा। ये मतलब ज़्यादा चांस होता है परीक्षा में आने के लिए, ठीक है। ऐसे बहुत कोई कंफर्म नहीं कर सकता कि क्वेश्चन आएगा ही। अगला देखिएगा, खिलौने में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौना देखे हैं छोटा छोटा, चुई मुई करने वाले, कुछ भी खिलौना यार, समझो ना, गाड़ी उड़ी देखे ना, रिमोट से कंट्रोल होता है, उसमें सूखा सेल का होता है प्रयोग। किसका होता है? सूखा सेल। और सूखा सेल का खासियत है, जब एक बार खत्म हो जाएगा ना, दोबारा चार्ज करना उसको मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाँ कर सकते हैं हल्का फल्का, लेकिन पूरा नहीं कर सकते। जैसे एक सूखा सेल, रेडियो में आप बैटरी देखेंगे, बैटरी उसको क्या बोलते हैं यार,
रेडियो में बैटरी देखे होंगे और टॉर्च में भी देखे होंगे, सूखा सेल होता है, एक बार खत्म होगा तो उसको चार्ज कर दीजिए, नहीं होगा। और रौदा में धर जाता है, हल्का फल्का होता है भाई, लाइकन का जुगाड़ ही रहता है, रौदा में धर देगा तो हल्का फल्का कोई नहीं होगा। तो खिलौने में जिस सेल का उपयोग होता है उसको सूखा सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आज मतलब क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल और तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।